नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट जगत से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे सीरीज के लिए आखिरकार बीसीसीआई ने टीम इंडिया की 15 सदस्यीय खतरनाक स्क्वाड का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। लेकिन इस बार जो टीम चुनी गई है ना, उसने पूरे सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट के गलियारों तक भूचाल ला दिया है। चयनकर्ताओं ने इस बार दोस्ती यारी और बड़े नामों को ताक पर रखकर सिर्फ और सिर्फ मैच विनर्स पर दांव खेला है। फैंस हैरान हैं, क्रिकेट पंडित परेशान हैं, क्योंकि इस स्क्वाड में ऐसे बड़े और चौंकाने वाले फैसले लिए गए हैं जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। जी हाँ, सबसे बड़ा झटका तो टीम के कप्तान को लेकर लगा है। इस सीरीज के लिए बीसीसीआई ने एक ऐसे नए और आक्रामक कप्तान की घोषणा की है जो मैदान पर सिर्फ जीतना जानता है। चयनकर्ताओं ने साफ संदेश दे दिया है कि अब टीम इंडिया सिर्फ नाम के दम पर नहीं, बल्कि मैदान पर आग उगलने वाले तेवरों के दम पर खेलेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। इस बार सिलेक्टर्स ने कड़ा रुख अपनाते हुए जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा समेत 4 सीनियर दिग्गजों को सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जैसे ही ये खबर फ्लैश हुई, फैंस के बीच हंगामा मच गया। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े मैच विनर्स को बाहर क्यों किया गया, मगर चयनकर्ताओं का विजन बिल्कुल साफ है। टीम में जगह सिर्फ उसी को मिलेगी जिसके अंदर रन बनाने की और विकेट चटकाने की भूख होगी। जहां एक तरफ सीनियर्स पर गाज गिरी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे युवा अंगारों की किस्मत चमक गई है जो अकेले अपने दम पर अफगानिस्तान की धज्जियां उड़ाने का दम रखते हैं। बल्लेबाजी में जहां ऐसे विस्फोटक बल्लेबाजों को शामिल किया गया है जो पहली गेंद से छक्के लगाने की काबिलियत रखते हैं, तो वहीं गेंदबाजी में ऐसी घातक तिकड़ी चुनी गई है जिनकी रफ्तार और स्विंग विरोधी बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा देगी। और हाँ, भारतीय फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हार्दिक पांड्या समेत 4 खूंखार खिलाड़ियों की टीम में वापसी हो चुकी है। हार्दिक की वापसी से टीम इंडिया का संतुलन अब इतना खतरनाक नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान के खेमे में अभी से खौफ का माहौल है। हार्दिक वो बारूद हैं जो गेंद और बल्ले दोनों से अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि आखिर किन किन दिग्गजों को इस नई स्क्वाड में मौका मिला है और किन का पत्ता हमेशा के लिए कट गया है, किसकी किस्मत चमकी है और किस बदनसीब खिलाड़ी का सपना कांच की तरह टूट गया है। सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे उस मास्टर प्लान की जो नया कप्तान आते ही टीम इंडिया की रणनीति में 180 डिग्री का बड़ा बदलाव करने वाला है। लेकिन इस महाविश्लेषण पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी दिल से चाहते हैं कि इस वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने बल्ले से वो गदर मचाएं कि अफगानिस्तान के गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ भूल जाएं, तो बिना सोचे इस वीडियो को अभी के अभी एक जोरदार लाइक कर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि टीम इंडिया की कोई भी धमाकेदार खबर आपसे मिस न हो पाए। तो चलिए, बिना एक सेकंड बर्बाद किए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो हर क्रिकेट फैन के जहन में घूम रहा है कि आखिर भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली यह हाई वोल्टेज वनडे सीरीज कब, कहां और कितने बजे से खेली जाएगी। क्योंकि इस सीरीज का रोमांच सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सिर चढ़कर बोल रहा है। आइए आपको बताते हैं इस सीरीज का पूरा शेड्यूल और टाइमिंग। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच कुल 3 धमाकेदार वनडे मुकाबले खेले जाएंगे और यकीन मानिए, तीनों ही मैचों में आपको ऐसा हाई वोल्टेज रोमांच देखने को मिलेगा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं रणभूमि की। इस सीरीज का पहला वनडे मुकाबला खेला जाएगा हिमाचल प्रदेश के बेहद खूबसूरत लेकिन तेज गेंदबाजों के लिए सबसे खतरनाक माने जाने वाले धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में। यहाँ की ठंडी हवाएं और हरी घास वाली पिच आग उगलेंगी और भारतीय पेसर्स यहीं से अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर को तहस नहस करने के इरादे से उतरेंगे। इसके बाद दूसरा वनडे मुकाबला नवाबों के शहर लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जहां की पिच हमेशा से बल्लेबाजों के लिए काल और स्पिन गेंदबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। यानी यहां असली परीक्षा कप्तानी के दिमाग की होगी। और इस सीरीज का तीसरा और आखिरी महामुकाबला खेला जाएगा चेन्नई के ऐतिहासिक चेपॉक स्टेडियम में, जहां टीम इंडिया का रिकॉर्ड इतना खूंखार है कि विरोधी टीमें पैर रखने से पहले कांपती हैं। चेपॉक की टर्निंग ट्रैक पर भारत के स्पिनर्स अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब सबसे जरूरी बात, मैच की टाइमिंग नोट कर लीजिए। ये तीनों ही वनडे मुकाबले दोपहर ठीक 1:30 बजे शुरू हो जाएंगे, जबकि टॉस का सिक्का ठीक 1:30 बजे उछाला जाएगा। तो अपनी टीवी और मोबाइल स्क्रीन के सामने समय से पहले बैठ जाइएगा, क्योंकि इस बार मुकाबला किसी आम मैच की तरह नहीं बल्कि एक आर पार की जंग की तरह होने वाला है। अब अगर बात करें इतिहास और आंकड़ों की, तो भले ही कागजों पर टीम इंडिया का पलड़ा भारी दिखे, लेकिन जब जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई हैं, तब तब मुकाबला कांटे का रहा है। ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक कुल 4 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से भारत ने 3 मैचों में बाजी मारी है, जबकि अफगानिस्तान एक भी मैच नहीं जीत सकी है।
लेकिन याद करिए वो एक मुकाबला जो टाई रहा था, जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस की सांसें अटका दी थी। आंकड़ों की बात करें तो अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का सर्वोच्च स्कोर 227 रन है, तो वहीं अफगानिस्तान ने भी भारत को कड़ी टक्कर देते हुए 242 रन ठोक रखे हैं। साल 2023 के वर्ल्ड कप में भी अफगानिस्तान ने भारत को फंसाने की पूरी कोशिश की थी। वो तो भला हो भारतीय बल्लेबाजों का, जिन्होंने सूझबूझ से मैच को 8 विकेट से जिता दिया। साफ है बॉस, रिकॉर्ड भले ही इंडिया के पक्ष में हो, लेकिन अफगानिस्तान की ये टीम हर बार पलटवार करने का मादा रखती है। इन्हें हल्के में लेना टीम इंडिया की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम भारत की पूरी संभावित प्लेइंग 11 का ऐसा विश्लेषण करने वाले हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी की। नंबर 1 पर मैदान में उतरेंगे कप्तान रोहित शर्मा। दोस्तों, जब भी वनडे क्रिकेट में बड़े खिलाड़ियों की बात होती है तो रोहित शर्मा का नाम अपने आप सबसे ऊपर आ जाता है। रोहित सिर्फ बल्लेबाज नहीं है, बल्कि वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो शुरुआती 10 ओवरों में ही मैच का पूरा मोमेंटम बदल सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है कि वह शुरुआत में गेंद को समय देते हैं और एक बार सेट हो जाएं तो फिर गेंदबाजों की लाइन और लेंथ दोनों बिगड़ जाती हैं। पुल शॉट हो, फ्लिक हो या फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया गया विशाल छक्का, रोहित के पास हर तरह के हथियार मौजूद हैं। अगर रोहित शर्मा 30-40 ओवर तक क्रीज पर टिक गए तो अफगानिस्तान के गेंदबाजों के लिए मुकाबला लगभग खत्म माना जा सकता है। उनका अनुभव इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 2 पर नजर आएंगे युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल। दोस्तों, यशस्वी वह बल्लेबाज हैं जो गेंदबाजों को शुरुआत से ही बैकफुट पर धकेलना जानते हैं। उनकी बल्लेबाजी में निडरता है, आत्मविश्वास है और सबसे बड़ी बात यह है कि वह किसी भी गेंदबाज को सम्मान देने के बजाय उस पर हमला करना पसंद करते हैं। अगर रोहित शर्मा एंकर की भूमिका निभाते हैं तो यशस्वी जायसवाल टीम के अटैकिंग इंजन साबित हो सकते हैं। पावर प्ले में उनकी बल्लेबाजी अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकती है। नंबर 3 शुभमन गिल। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसे भारतीय क्रिकेट का भविष्य कहा जाता है। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे शुभमन गिल। दोस्तों, गिल की बल्लेबाजी में क्लास भी है और रन बनाने की भूख भी। उनकी कवर ड्राइव इतनी शानदार होती है कि गेंद सीधे बाउंड्री तक पहुंचती है और फील्डर सिर्फ उसे जाते हुए देखता रह जाता है। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो गिल पारी को संभाल सकते हैं, और अगर ओपनर अच्छी शुरुआत दे देते हैं तो वही गिल बड़े स्कोर की नींव को महल में बदलने का काम करते हैं। इस समय वनडे क्रिकेट में गिल भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक है। नंबर 4 विराट कोहली। अब आता है वह नाम जिसके लिए करोड़ों क्रिकेट फैंस टीवी ऑन करते हैं, विराट कोहली। दोस्तों, विराट सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक भावना है। जब लक्ष्य का पीछा करना हो तो दुनिया का शायद ही कोई बल्लेबाज विराट कोहली जितना खतरनाक हो। उनकी सबसे बड़ी ताकत है दबाव में प्रदर्शन करना। जहां दूसरे खिलाड़ी घबराते हैं वहां विराट का खेल और निखर जाता है। सिंगल को डबल और डबल को ट्रिपल में बदलने की उनकी कला आज भी दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। अगर अफगानिस्तान ने शुरुआती विकेट निकाल भी लिए तो विराट अकेले मैच को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखते हैं। नंबर 5 श्रेयस अय्यर। नंबर 5 पर जिम्मेदारी संभालेंगे श्रेयस अय्यर। दोस्तों, अय्यर वह बल्लेबाज हैं जो स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहद खतरनाक साबित होते हैं। अफगानिस्तान की टीम में कई बेहतरीन स्पिनर मौजूद हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर के खिलाफ उनकी राह आसान नहीं होगी। अय्यर की खासियत यह है कि वह बीच के ओवरों में रण गति को कभी धीमा नहीं होने देते। वह परिस्थिति के हिसाब से खेलते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट भी आसानी से लगा सकते हैं। नंबर 6 केएल राहुल। अब बात करते हैं टीम इंडिया के सबसे शांत और भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक केएल राहुल की। राहुल इस टीम के बैलेंस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर ऊपर के बल्लेबाज रन बना देते हैं तो राहुल फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं, और अगर टीम मुश्किल में फंस जाती है तो वही खिलाड़ी संकट मोचक बन जाते हैं। उनकी टाइमिंग, तकनीक और मैच पढ़ने की क्षमता उन्हें बेहद खास खिलाड़ी बनाती है। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी राहुल के कंधों पर हो सकती है। नंबर 7 ऋषभ पंत। अब आता है टीम इंडिया का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर, ऋषभ पंत। दोस्तों, पंत वह बल्लेबाज हैं जिनके लिए कोई भी स्कोर बड़ा नहीं होता। मैदान पर आते ही उनका एक ही लक्ष्य होता है, गेंदबाज पर दबाव बनाना। रिवर्स स्वीप, एक हाथ से लगाए गए छक्के और अजीबोगरीब लेकिन प्रभावी शॉट्स पंत की पहचान है। अगर मैच आखिरी 10 ओवर तक पहुंचता है तो पंत अकेले दम पर स्कोर को 50-60 रन तक आगे ले जा सकते हैं। अफगानिस्तान के स्पिनरों के खिलाफ पंत भारत का सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। ऑलराउंडर विभाग। नंबर 8 रविंद्र जडेजा। दोस्तों, अब आते हैं भारत के सबसे भरोसेमंद मैच विनर खिलाड़ियों में से एक रविंद्र जडेजा पर। जडेजा सिर्फ ऑलराउंडर नहीं बल्कि 3 डायमेंशनल खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी से विकेट लेते हैं, बल्लेबाजी से रन बनाते हैं और फील्डिंग से मैच बदल देते हैं। उनकी मौजूदगी टीम इंडिया को अलग स्तर का संतुलन प्रदान करती है। नंबर 9 अक्षर पटेल। नंबर 9 पर नजर आएंगे अक्षर पटेल। अक्षर की सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीक लाइन और लेंथ है। वह बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते, साथ ही जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी महत्वपूर्ण रन बना सकते हैं। जडेजा और अक्षर की जोड़ी अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। तेज गेंदबाजी आक्रमण। नंबर 10 मोहम्मद सिराज। दोस्तों, नई गेंद के साथ भारतीय टीम की सबसे बड़ी उम्मीद होंगे मोहम्मद सिराज।
सिराज अपनी गति, स्विंग और आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं। नई गेंद से विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर शुरुआती ओवरों में सिराज को स्विंग मिल गई तो अफगानिस्तान का टॉप ऑर्डर मुश्किल में पड़ सकता है। नंबर 11 कुलदीप यादव। और आखिर में आते हैं भारत के सबसे खतरनाक स्पिन हथियार कुलदीप यादव। दोस्तों, कुलदीप की गेंदों को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। उनकी चाइनामैन गेंदबाजी अक्सर बल्लेबाजों को भ्रमित कर देती है। मिडिल ओवरों में कुलदीप विकेट निकालकर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को कुलदीप के खिलाफ बेहद सावधानी से खेलना होगा। तो दोस्तों, ये है अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की संभावित सबसे मजबूत प्लेइंग 11। क्या यही भारत की बेस्ट प्लेइंग 11 है? और इस मैच में आपका गेम चेंजर कौन होगा? विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत या फिर कुलदीप यादव? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रिकेट की हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।